ये हमने 18 सितंबर को बोया था पिछले साल, और ये हमारा गन्ना 103 कुंटल प्रति बीघा हमने ये काटा और काट कर राजा का सहसपुर मिल में डाल दिया। और इस गन्ने की जो शुरुआत की थी वो हमने 4 से 5 फीट की दूरी रखी थी लाइन से लाइन, और इसके बीच में हमने आलू लगाया था। आलू के बाद बंद गोभी लगाई, और एक खेत में हमने इसको खीरा लगाया। मतलब समय समय में जैसी ज़रूरत फसल की थी मौके पे वो हमने उसको डबल टिबल की। इसमें टंच विधि से 5 फीट की दूरी पे लागत में भी अंतर आया, और इसका बोने का तरीका ये था कि हमने 3 तरह से लगाया। एक तो वो लगाया क्या 4 फीट पे लाइन से लाइन टंच विधि से। दूसरा ये कि उसमें डबल गन्ना डाला। तीसरा ये 2 आँख का गन्ना डाला। फिर हमने तिरछा डाला, और एक ये कि हमने 1 आँख का सिंगल गन्ना डाला लाइन से लाइन में। तो इनमें सबसे अच्छी जो विधि हमने अपनाई है वो सिंगल आँख और एक आँख का और 1 लाइन का, यानी ना कि डबल गन्ना। डबल गन्ने के पौधे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो गन्ना हमारा पतला रह जाता है। फिर हमने ये जो अपनाई, इसके बाद हमने जुलाई में इसकी बंधाई कराई। मई में जून के पहले हफ्ते में मिट्टी चढ़वाई फावड़े से मजदूर करके, और उसके बाद फिर जब इसका और समय हुआ, लंबाई का बड़ा हुआ, तो हमने इसको बंधाई कराई। फिर इसके बाद में जुलाई के आखिर में बंधाई कराई, फिर अगस्त में बंधाई, यानी हमने फिर सीढ़ी से बंधाइयाँ हुई इस गन्ने की। 4 बंधाइयाँ हमने इसको कराई, तब ये हम रोक पाए गन्ना इतना। कीमत बाज़ार में कुछ नहीं है, शुगर मिल जो रेट देता है वही रेट किसान को मिलते हैं ना। सरकारी सहायता कुछ नहीं मिली हमें। हमारा यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, 23 दिसंबर को उसमें चौधरी चरण सिंह का प्रोग्राम होता है जन्मदिन पे, उसमें हमें सम्मानित किया है बस शॉल उड़ा के। गन्ने की खासियत ये है कि ट्रेंच विधि में इन्हें उगाया है गन्ना, जैसा कि हम लोग इन्हें सुझाव देते रहते हैं समय समय पे, और इसके बीच में सहफसली खेती भी करते हैं। तो इससे इनकी किसानों की आय दोगुनी करना हमारा परम कर्तव्य और किसान की मेहनत है। ये 21 फीट गन्ना है करीब इनका। हाँ, 21 फीट 23 फीट ऐसा ही एवरेज 21 फीट है करीब। नॉर्मल खेती में किसान को उतना लाभ नहीं हो पाता है जितना ट्रेंच विधि में सहफसली खेती और एक लगन मेहनत के साथ जो है समय पे उर्वरक सिंचाई करके इन्हें फ़ायदा मिलता है। गन्ना करीब 1 एकड़ था इनका। हाँ, 35 हज़ार करीब गन्ने से मिल गया होगा इन्हें, और आलू से भी कुछ इन्हें अच्छी प्रॉफिट हुआ है। पत्ता गोभी भी इन्हें उगाया था तो उससे भी इन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ है।